देखो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये निबंध का टॉपिक है, मतलब जो निबंध का पेपर ऐसे का पेपर हुआ था यूपीएससी का 2023 का। अब पेपर थोड़ा सा नज़र थोड़ा आपको डालना चाहिए, क्योंकि निबंध एक ऐसा एरिया है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी निबंध का पेपर होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी निबंध का पेपर होता है तो उसमें आपके दो सेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो ये दो सेक्शंस होते हैं, इसमें जैसे अब ये सेक्शन ए मैं आपको देख रहा हूँ, ये बहुत ही फिलोसफिकल ऐसे है। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम, विजनरी डिसीजन मेकिंग, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी। ये टॉपिक देखो, इन्हें क्या बोलते हैं, ये बहुत ही फिलोसफिकल ऐसे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोल दे कि यार तुम ऐसे सोचना शुरू कर दो और तुम आप लिखना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको समझना, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और प्रैक्टिस देना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत क्योंकि देखो कंटेंट के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जब आप जनरल स्टडीज़ का पढ़ाई करते हो, प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, तो वो कंटेंट सफिशिएंट आपको आ जाता है। तो ऐसा कोई बहुत नोट्स बनाना नहीं, थोड़ा बहुत कंटेंट एनरिचमेंट करना होता है, वो मैं आपसे कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन समझना क्या है कि ये जो फिलोसफिकल ऐसे हैं, इन फिलोसफिकल ऐसे को लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। और वो भी क्या है, उसके लिए आपको अपने माइंड को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। जैसे आप अपने ऑप्शनल के लिए करते हो, जैसे अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, नॉलेज गेन करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो। बट निबंध पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप आधा घंटा भी समय दोगे ना, 1 घंटा भी, मतलब आधा घंटा भी अगर दिसंबर तक समय दो और फिर बाद में प्रीलिम्स के बाद दे रहे हो समय, तो वो चीज़ आपको बहुत एडवांटेज देगी। आप 130 140 की रेंज तक पहुंचोगे। अगर समय नहीं दोगे तो 70 80 50 60 कुछ भी आ सकता है। क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे का अगर आपने टॉप उसको क्रैक नहीं किया, वो जो मीनिंग है उसको क्रैक नहीं किया, और आपने सही से नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने उसे जनरल स्टडीज़ की तरह लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो देखो, एक तो पार्ट ये हो गया, आप ये देखो, ये फिलोसफिकल ऐसे हो गए। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ये एक है। अब ये भी थोड़ा फिलोसफिकल है, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक फॉर रीजन, अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस, एजुकेशन, ये भी है। और मतलब ये ऐसे है कि थोड़ा बहुत आपके जनरल स्टडी का जो नॉलेज है वो भी आपको थोड़ा हेल्पफुल में हो सकता है। सेक्शन बी में कई बार आईआर बेस्ड टॉपिक्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स दिखाने का मतलब है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है कि आप ये समझ सको कि निबंध लिखना इतना आसान नहीं है। और वो भी दो निबंध आपको लिखने हैं। 1100 शब्द का एक निबंध है, और जो है दूसरा भी इतना ही है। तो आपको लगभग 2000 के ऊपर जो है शब्द यूज़ करके 2200 शब्द लिखने हैं, और ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। तो राइट डायरेक्शन में सोचना और लिख का प्रैक्टिस करना। तो एक थोड़ा सा एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। क्या किया करो कि जैसे आपने निबंध का, जैसे मैं भी हर सैटरडे को आपको निबंध देता हूँ, लास्ट काफ़ी समय से दे रहा हूँ, उसकी भी कंपाइलेशन मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो उन टॉपिक्स को पिक करने के बाद क्या है कि क्योंकि देखो, रोज़ तो निबंध नहीं लिख सकते ना, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जब पढ़ाई करते हो, उस पूरी पढ़ाई के दौरान एक समय निर्धारित करो ऐसे और इथिक्स के लिए। एक दिन ऐसे को दिया, दूसरे दिन इथिक्स को दिया। 40 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय दो अपने दिन के शेड्यूल के अंदर, है ना। तो जब आप पूरा का पूरा ये समय दोगे, 40 मिनट दोगे, तो उसमें पूरा निबंध तो नहीं लिख सकते हो। तो आपने टॉपिक देखा, टॉपिक देखने के बाद आप सोचने उन टॉपिक्स पे सोचा करो, उनके पॉइंटर्स लिखा करो। अच्छा, ये मैं लिख सकता हूँ, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, फिर इंट्रो मेरा ये होगा, ये इंट्रो मैं हो सकता हूँ। कभी आपने इंट्रो पूरा लिख दिया, कभी कंक्लूजन लिख दिया, कभी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, मतलब ऐसे का कैसे होगा वो आपने मेंशन कर दिया, और वीक में एक ऐसे आपने लिख दिया। आप इतनी सी मेहनत करोगे तो आप खुद सोचो कि इतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ये ऐसे एरिया है जिस पर ध्यान नहीं लोग नहीं देते। हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे, तो प्रीलिम्स होने के बाद ही जो है, बाद में तो ध्यान देते थे, तो और उसका नुकसान भी हुआ है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ मन के अंदर हमेशा से रखना है, इसको मानकर चलना है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिखूं। क्योंकि आप सोचो ना कि यार 250 में से मैं 130 140 स्कोर आप कर सकते हो, कितना बड़ा एडवांटेज होगा। एक एक नंबर पे यहाँ लड़ाई है, यहाँ पे 130 140 आप खींच रहे हो, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपका होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, जो एक मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, प्रयास मैंने किया है, और वो प्रयास क्या है कि टोटल आपका 50 ऐसे का मैंने एक जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे आपको देखो, आपके ऊपर अगर आपको लगता है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो इसमें वॉइस वीडियो, मतलब सॉरी, वीडियो आपके लेक्चर्स होंगे, लगभग 10-12 के आसपास लेक्चर्स होंगे, जिसमें जैसे कोई ऐसे है, उनकी थीम, कंटेंट कहाँ से आपको लेना है, कैसे एनरिच करना है, इंट्रो कैसे लिखना, क्या तरीके होते हैं, और है ना, ये सब चीज़ें इन वीडियो लेक्चर के अंदर। आपको इन वीडियो लेक्चर से आइडिया लग जाएगा निबंध कैसे अप्रोच करना है। आप अपनी एक
एक लैंग्वेज और एक अप्रोच को अपना लो, क्योंकि देखो राइटिंग में कोई किसी लेवल का होता है, कई बहुत फिलोसफिकल लिखते हैं, कई एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, कोई कहीं से करता है। तो आपको अपनी राइटिंग देखनी पड़ेगी, अच्छा मैं इसमें अच्छा हूँ, ये मेरा राइटिंग पार्ट अच्छा है तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ, रादर देन आप किसी को कॉपी कर रहे हो। आप अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करो, अपना जिस तरीके से आपकी सोच है उस हिसाब से। तो टोटल 50 ऐसे होंगे, 10-12 आपके वीडियो लेक्चर्स इसमें हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको मॉडल ऐसे मैं प्रोवाइड करूँगा, मतलब मॉडल ऐसे इस तरीके से कि जिसको आप लिख सको, मतलब डायमेंशंस और पॉइंट्स जो हैं, जैसे हिंदू सेशन में भी मैंने आपको शो किया है। और आप जो ऐसे लिखोगे उसका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, ठीक है, प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। अब इसका ये है, अब इसकी आपको कैसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख लो, और नंबर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका प्राइसिंग क्या है, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे 14,000, 15,000 ऐसा, 20,000 ऐसा प्राइस करेंगे, इवेल्युएशन होगा कि नहीं पता नहीं। मेरा उद्देश्य आपके लिए है कि आप इस पर फोकस करो, ठीक है। तो प्राइसिंग आप देख सकते हो बहुत ही कम है। अगर आप ऑफर में लेते हो, जैसा जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय 50% ऑफ का डिस्काउंट है, तो 1900 के आसपास आपका प्राइस पड़ेगा। और ये 50 ऐसे हैं, 50 बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं 50 का नहीं आपको बोलता हूँ, 30 भी अगर आप लिख लेते हो तो बहुत एडवांटेज में चले जाओगे, और इवेल्युएशन भी आपका इसमें होगा, मतलब आपको अपलोड करना है और इवेल्युएशन भी होगा। तो ये चीज़ क्या है, अगर इस चीज़ को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया निबंध लिखने का, तो आप सोचोगे यार एक चीज़ मैंने कंप्लीट किया। और दिसंबर तक ही टाइम होता है कि उन चीज़ों को कवर करो जो प्रीलिम्स से कन्वर्ज नहीं करते हैं, और प्रीलिम्स फिर दिसंबर के बाद हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो प्रीलिम्स से जिनका सिलेबस मैच करता है। तो आई एम वेरी होपफुल आप इसका हिस्सा बनते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से कर लो। मैं एक नंबर आपको बता देता हूँ, जैसे 90 लिख लो, 9057921649, ठीक है। तो ये नंबर याद रखो, 9057921649। तो इस पर आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। कॉल नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ मैसेज कर दो। और देखो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि यार मुझे तो करना है, सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छे से करना है, और निबंध में मेरे को 140 खींचना है। ये मन के अंदर बिठा के रखो, और ये सिर्फ लिखने से आएगा। इसमें कुछ चीज़ें होती है कि कंटेंट को एनरिचमेंट कैसे करें, वो हम लोग एक बार डिस्कस जरूर से करेंगे। और है ना, मैं वीडियो लेक्चर भी डालूंगा। और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो, और इसको ज़रूर से सीरियसली लेना है। आप अगर बाद में जुड़ते हो, मान लो इस कोर्स से, तो बाद में जुड़ सकते हो। वैसे 5 सितंबर 2024 में कोर्स आपका शुरू होगा, बाद में भी चाहो तो जुड़ सकते हो, क्योंकि पूरा 1 ईयर तक चलेगा, 1 ईयर तक का रहेगा। 50 टोटल ऐसे हैं, निबंध 50 हम लोग करेंगे। और अगर आप इन पर थोड़ी भी मेहनत करके बिना आलस के करोगे, एडवांटेज आपको ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।